हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस फाइनली ओप्पो ने अपनी F19 सीरीज जो है इंडिया में लॉन्च कर दी है। ओप्पो F19 प्रो और ओप्पो F19 प्रो प्लस यहाँ पर आपको दबा के जो है इसके एड प्रमोशन और सारी चीजें देखने को मिल रही है, चाहे वो यूट्यूब हो या आप बोल सकते हो टीवी हो या मोबाइल पे यहाँ पर बात करो, सारी जगह पे इतना ज्यादा प्रमोशन यहाँ पर करा जा रहा है। अब थोड़े दिन में आपको बस के पीछे भी एड्स मिल जाएंगे, बस स्टैंड पे भी एड मिल जाएंगे, हो सके तो ट्रेन पे भी यहाँ पर ओप्पो के एड्स देखने को मिलेंगे ये सीरीज के। तो क्या ये इतनी धमाकेदार सीरीज है कि लोगों को बस जाके दुकान में बोलना है कि भाई हमें F19 फोन दे दो और सबसे बेस्ट फोन है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसके पीछे का यहाँ पर कड़वा सच क्या है, सारी चीजें बताने वाला हूं बिल्कुल दिल से ऑनेस्टी के साथ में। तो कर देना वीडियो को लाइक का टारगेट रखता हूं 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप प्राप्त कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं यार, आज की हमारी दूसरी वीडियो है। कुछ ही घंटे पहले हमने जो है बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000 रुपीज की वीडियो बनाए थे, क्योंकि मार्च के महीने में आप इंडिया में परचेस कर सकते हो। धमाकेदार स्मार्टफोन है, वो सीरियसली वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। नहीं देखे हो, नोटिफिकेशन नहीं आई है, चैनल पे पहली बार आया हो तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हूं। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब ओप्पो की F19 सीरीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बड़े भाई के बारे में बात करते हैं, जो कि ओप्पो F19 प्रो प्लस बहुत ज्यादा धमाकेदार यहाँ पर आप बोल सकते हो प्रमोशन करा जा रहा है। 5G के नाम पे आप बोल सकते हो ये स्मार्टफोन को बेचा जा रहा है। प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें, एक ही वेरिएंट में मिलता है 8GB की रैम, 128GB की स्टोरेज। प्राइस पॉइंट रखी गई है 26,000 रुपए। स्पेक्स गिनाते नहीं बैठूंगा, आप सभी को पता है कुछ ही दिन पहले जो है Realme X7 5G, जी हाँ 20,000 रुपए में जो लॉन्च हुआ था, उसी को रीब्रांड करके ओप्पो ने अपना प्रो प्लस, जी हाँ नाम भी कितना भारी दे दिए, ओप्पो F19 प्रो प्लस यहाँ पर बना के लॉन्च कर दिए। सेम टू सेम आइडेंटिकल स्मार्टफोन है, 99% यहाँ पर स्मार्टफोन सेम है। इनफैक्ट कैमरे को डिग्रेड कर दिए। फीचर्स की बात करें तो वही आपको जो है सुपर एमोलेड का डिस्प्ले मिलेगा 6.4 इंच का 60 हर्ट्ज पे, वही पॉलीकार्बोनेट वाला बैक आपको देखने को मिल जाता है। वही सेम टू सेम आपको जो है डायमेंसिटी 800U वाला चिपसेट मिल जाता है, 5G चिपसेट है, एज वेल एज 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा है, जबकि X7 में 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा मिल रहा था। तो कैमरे के मामले में ये डाउनग्रेड है एज कंपेयर टू Realme X7 से। बैटरी लाइफ वही आपको 4310 mAh की बैटरी है, 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग को यहाँ पर ये सपोर्ट करता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, बाकी के वही UFS 2.1 स्टोरेज टाइप वगैरह जो है देखने को मिलता है। प्राइस पॉइंट 26,000 रुपए। तो मैं सीधा आपको कहना चाहूंगा, जब आपको सेम चीज 20,000 रुपए के स्मार्टफोन में मिल रही है, इनफैक्ट इससे बेटर आपको जो है कैमरा वगैरह देखने को मिल रहा है, तो आप 6,000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दोगे? जो प्रमोशन यहाँ पर ओप्पो कर रहा है, क्या आपके पैसे से कर रहा है? बिल्कुल आपसे पैसे से यहाँ पर कर रहा है। क्या अपनी जेब से डाल रहे? बिल्कुल भी नहीं। जो आप 6,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, उससे यहाँ पर ये प्रमोशन वगैरह हो रहा है। तो आप प्रमोशन के लिए पैसा क्यों दोगे? अगर आपको यहाँ पर ओप्पो F19 प्रो प्लस पसंद आ रहा है तो जाके X7 ले लो ना भाई, 6,000 अपने यहाँ पर बचा लो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर छोटे भाई के बारे में, जो कि अल्ट्रा लेजेंड स्मार्टफोन है ओप्पो F19 प्रो। जी हाँ, इसका प्रमोशन भी दबा के किया जाएगा अभी आने वाले दिनों में। साथ ही में अगर हम प्राइस पॉइंट की बात करें, जो बेस वेरिएंट है 8128 से स्टार्ट होता है, प्राइस पॉइंट रखी गई है 21,500 रुपए। और आपको धमाकेदार फीचर जो इसमें देखने को मिल रहे ना, वो मैं आपको लाइन से बता देता हूँ। बिल और डिजाइन की बात करें, वही आपको पॉलीकार्बोनेट वाला ग्लॉसी टाइप का बैक पैनल देखने को मिलता है, प्लास्टिक का, बिल्कुल एवरेज सब बिल क्वालिटी देखने को मिलेगी। डिस्प्ले वही 6.4 इंच का आपको पंच होल के साथ में जो है सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले मिलेगा 60 हर्ट्ज के साथ में। तो ठीक है, डिस्प्ले यहाँ पर आपको काफी ठीक ठाक देखने को मिलेगा। एज वेल एज यहाँ पर 8128 दिया गया है, जो कि ठीक है, ये प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। साथ ही में अगर हम चिपसेट की बात करें, आप एक्सपेक्ट करोगे स्नैपड्रैगन 720G मिल जाएगा, या आप बोल सकते हो MediaTek का G95 वगैरह तो मिलेगा एटलीस्ट, बट ऐसा नहीं है। ये ओप्पो है, इन्होंने जो आपका पैसा जो है ना, मतलब आप लोगों से जो लेने वाले ना, वो और यहाँ पर प्रमोशन में डाल चुके हैं। एंड यहाँ पर ये आपको स्मार्टफोन में प्रोवाइड कराएंगे MediaTek का Helio P95 का चिपसेट, जो कि काफी पुराना हो चुका है एंड 12nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अगर आप पूछोगे कंपैरिजन में भाई कौन से चिपसेट के बराबर का है, तो Helio G80 G85 मिलता है आपको मतलब 10-11 हजार रुपए की रेंज में। वो वाली परफॉर्मेंस आपको ओप्पो 21,500 रुपए
में प्रोवाइड करा रहा है। 4G चिपसेट है, बिल्कुल भी वर्थ नहीं है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। एंड अगर हम बात करें कैमरास तो वही 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सेटअप है, 16 की सेल्फी है। सेल्फी में भी अब कंजूसी हो चुकी है, चाहे वो प्रो प्लस की बात करो या प्रो की बात करो। पहले 32 मेगापिक्सल, 30 मेगापिक्सल, 25 मेगापिक्सल देते थे, अब सीधा डाउनग्रेड करके सेल्फी में भी 16 मेगापिक्सल यहां पर कर दिए। वही सेम बैटरी 4310 mAh की, एज वेल एज वही आपको जो है 30 वॉट की यहां पर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। ये सारे बेसिक से फीचर जो है आपको 21,500 रुपए की प्राइस पॉइंट पे ओप्पो आपको प्रोवाइड करा रहा है। अब मैं मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन की बात करूं, बिल्कुल क्लियर कट मैं आपको आंसर करने वाला हूं, चाहे वो Oppo F19 Pro हो या Oppo F19 Pro Plus हो, दोनों भी स्मार्टफोन में आपको रिकमेंड नहीं कर सकता हूं। सबसे पहले बात करते हैं Oppo F19 Pro की, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया प्लस वाले वेरिएंट की बात करूं, 26,000 रुपए इसमें इन्वेस्ट करने से बेटर है। 5G स्मार्टफोन चाहिए, सेम चिपसेट चाहिए, सेम बैटरी चाहिए, सेम फास्ट चार्जिंग चाहिए, सेम डिस्प्ले चाहिए, जाके Realme X7 परचेस कर लो, 6,000 रुपए अपने बचा लो। साथ ही में अगर हम प्रो की बात करें जो कि सबसे लेजेंडरी स्मार्टफोन है P95 के साथ में, 21,500 रुपया, गलती से आपको पैसे बर्बाद नहीं करना है। इससे फार बेटर ऑप्शन में आपको बताऊं, जो Redmi Note 10 का बेस वेरिएंट है ना, जो 12,000 रुपए में आपको देखने को मिल रहा है, सेम फीचर ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलते हैं, और वो 21,500 रुपया आप 10,000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों पे करोगे, बिल्कुल भी समझ के बाहर है। या तो आप प्रो मैक्स देखोगे Redmi वाले ब्रांड का, तो वो भी इससे बेटर है। या अगर आपको 21,500 इन्वेस्ट ही करना है तो X7 ले सकते हो, या और भी Realme 7 Pro जैसे आपको स्मार्टफोन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलो Realme और Xiaomi आपको चाहिए नहीं, आपको Samsung चाहिए, ब्रांड चाहिए, जो भी आप बोल लो, तो Samsung Galaxy S62 है, Samsung Galaxy M51 है, वो भी आपको यहाँ पर इससे बेटर जो है वैल्यू प्रोवाइड करा देंगे। तो कोई सेंस नहीं बनता है Oppo की F19 सीरीज को परचेस करने में, मेरे समझ के बाहर है। इतने महंगे में ये लोग लॉन्च करते हैं और लोग परचेज भी करते हैं, पता नहीं कैसे कर लेते हैं। एंड जो ऊपर का पैसा लेते हैं ना, जो एक्टर्स और बाकी के जो इतने सारे प्रमोशन, होर्डिंग्स और ये वो सारी चीजें जो आप देखते हो ना दुकानों में, तो ये किसका पैसा है? ये आप लोगों का पैसा है। जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ना, ऑनलाइन फोन देखो 20 में मिल रहा है, ये 26 में मिल रहा है, तो ऊपर का 6,000 कहां जा रहा है? वो प्रमोशन जो है आपके पैसों से यहाँ पर ओप्पो करता है, कोई अलग से पैसा उन लोगों को आके नहीं देता है। तो आपको अपने पैसों को बर्बाद नहीं करना है। जो वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है उसकी तरफ देखा करो। ऑनलाइन स्मार्टफोन खरीदना भी बिल्कुल आसान हो चुका है, जाके आप इजीली अवेलेबल है, ओपन सेल में मिलता है, डायरेक्टली जो है आप कैश ऑन डिलीवरी ले लो, कार्ड से ले लो, जैसा लेना है ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन जा रहे हो तो इसका मतलब ऑफलाइन जाके फोन परचेस करो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप एक्स्ट्रा पैसा देके वो दूसरे ब्रांड को दे दोगे, बिल्कुल भी ऐसा आपको नहीं करना है। दोनों स्मार्टफोन को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, अपने पैसों का बचा सकते हो। So guys, ये थे मेरे यहाँ पर ऑनेस्ट ओपिनियन, बिल्कुल क्लियर कट मैंने आपको समझा दिया हूँ। हाँ, ऊपर नीचे मैंने थोड़ा बोला हूँ, जो मैंने ऑनेस्ट ओपिनियन थे मैं सोचा ब्लंटली यहाँ पर आप लोग के साथ में शेयर कर दूं। बस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको Oppo F19 सीरीज जो है कैसी लगी 21,500 रुपए में और 26,000 रुपए में। क्या आप मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन से सहमत हो, नहीं हो? जो भी आपके ऑनेस्ट ओपिनियन है यहाँ पर ये स्मार्टफोन को लेके मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सही होप कि सबको पसंद आई होगी, एंड अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।